शर्म नहीं आती इस लबो लहजे में बात करते हुए? निकाल दिया हवाले, अब क्या मसला? क्यों डाले थे? निकाले इसलिए है ना कि गलत थे। तो कुरान करीम तुम्हें वो जगह मिली जहां तुमने इतनी गलत चीजें डाल दी कि अब तुम्हें वो निकालनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी। गलत नहीं थी तो निकाली क्यों? निकालेंगे तो डाली क्यों? सिर्फ ये नहीं है कि कोई पुराना काम था उसी को लेकर चल रहे हैं, या नाउजुबिल्लाह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। जहां जो बातिल फिरका होगा, जहां जो बातिल आएगा, जिस दरवाजे, जिस रखने, जिस सुराख से घुसने की कोशिश करेगा, उकाबी नजर रखने वाले उलमा मौजूद हैं, वहीं उसे रोकेंगे, वहीं मसल के रख देंगे उसको इंशाअल्लाह। ये तरदीद। मैं आपको एक और बहुत नाजुक बात बताने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है कि बच्चों के निसाब के लिए बड़ी पैवंदकारी से अज़हान को ख़राब करने के लिए जो जहर घोला गया था, उस पर उलमाए उम्मत अब मैदान में आ रहे हैं और पूरी हकीकत को खोल रहे हैं। हज़रत पीर तरीक़त मौलाना हाफिज़ नासिर उद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जो तरदीद आई है, उसे जिस पहलू से भी आप देखें, वो उम्मत की रहनुमाई के लिए हर्फ़ आखिर है। ये जो बार बार दिखा रहे हैं कि जी ये उलमा की तकरीज़ है, हम तो उलमा के पीछे हैं, तो जिनको आप बतौर सनद पेश कर रहे हैं वही उलमा अब जमकर उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो अब अगर आप इन उलमा के पीछे हैं और जिन अकायद, जिन नज़रियात, जिन हवालाजात और बतौर ख़ास जिस गिरोह की वजह से अब आपको ये रोज़े बद देखना पड़ रहा है और आपकी भद उड़ रही है और आपका दजल, आपकी तिलबीस और बतौर ख़ास आपकी जहालत आश्कार हो रही है कि कुरान करीम और तर्जुमा कुरान करीम और फिर सलेबस के लिए उसकी तैयारी जिससे नस्ल नौ की तरबियत हो, आप उसके क़त्अन अहल नहीं हैं। यहां किया यह गया कि जदीद फारिग तहसील कुछ लड़कों को हायर किया गया तनख्वाह पर और उनसे शुजा शेख ने काम लिया अपनी मर्जी का और लोगों को यह कहा हमारे पास उलमा की पूरी टीम है। उलमा को तो आप लोग उन मसाजिद में जो आपके ज़ेर असर है तंजीम इस्लामी की, वहाँ आलिम पंज वक्ता नमाज पढ़ाएगा, क्योंकि पंज वक्ता नमाज ये नहीं पढ़ा सकते वक्त पर, ये इनके बस का है नहीं। लेकिन जब बात जुम्मे की आएगी तो ये कभी आलिम को मिंबर पर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये आलिम को नाउज़ुबिल्लाह इस काबिल नहीं समझते। ये समझते हैं कि दीन समझा तो हमने समझा। और जब इनकी बारी आई कुरान करीम के तर्जुमे की, हालांकि ये खुद को मुफस्सिर कुरान समझते हैं, शादी हॉल किराए पर लेकर पूरी पूरी रात तफसीर बयान करते हैं अम्मतुन नास को बिठाकर, और जब इनकी बारी आई तो कदम कदम पर हमाकतें भी, जहालतें भी, नादानियाँ भी, कम इल्मियाँ भी, और अब तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है साजिशें भी उसमें कार फरमाए अमल नज़र आई। ये कोई आम बात नहीं है। 1949 में अमीर शरीयत हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने बुनियाद रखी थी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की, और 1954 में फिर बाकायदा हज़रत शाहजी को सबके मशवरे से उसका अमीर बनाया गया और हज़रत शाहजी खिताबत के शहनशाह और बातिल के मुकाबले में सफ़े अव्वल के मर्द हुर और मर्द मुजाहिद, मजलिस अहरार, लाल कमीसें, 18 साल जिंदगी के जेलों में गुजार देने वाले, वो कुरान पढ़ते थे, पूरी पूरी रात गुजर जाती थी, मजमा हिलता नहीं था, मूसलाधार बारिश में भी खिताबत के बेताज बादशाह माने जाते थे। 21 अगस्त 1961 दाई अजल को लब्बैक कहने तक इस मजलिस के अमीर रहे। फिर उसके फौरन बाद हज़रत काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमहुल्लाह वो इसके अमीर रहे। फिर उनके बाद हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जो अब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, उसके अमीर रहे। उसके बाद
मुहद्दिसुल अस्र, वली दौरा, मुजाहिद मिल्लत, हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमहुल्लाह, जिनका बनौरी टाउन आज भी पूरी दुनिया में ऐसा दरख्शंदा सितारा है जिसकी चमक और आबोताब के सामने कमर भी मांद है। उनके इंतकाल के बाद ख्वाजा ख्वाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह, उनके बाद हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी, अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, मुदर्रिस, आलिम, फाज़िल, मुहक्किक, और हजरत मौलाना उनके इंतकाल के बाद हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कैसी कैसी निस्बतें हासिल हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को हर दौर में कादियानियत का रद्द किया, उसके खिलाफ काम किया, आके कामयाबी से उसका ऑपरेशन किया, कलाकमा किया। आज पूरी दुनिया में वो गैर मुस्लिम अक़लियत मानी जाती है, दुनिया भर से, हत्ता के जुनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहां की अदालतों में भी जब दलाइल पेश हुआ उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों का हिस्सा तो नहीं। और अब मौजूदा इसी दौरान हजरत मुफ्ती अहमदुर रहमान रहमहुल्लाह इसके नायब अमीर रहे, हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह इसके नायब अमीर रहे। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम लिखी और उसमें तफसीली दलाइल के अंबार, तफसील, तहकीक, हवालाजात और मुनकिरीन कुरान को, गुस्ताखान सहाबा को, सहाबा की तकफीर करने वालों को, अंबिया के बाद किसी और के बारे में इस्मत का अकीदा रखने वालों को, अंबिया के बाद किसी और के बारे में यह अकीदा कि उस पर वही उतरती है, सराहतन काफिर कहा और कहा कि इनके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और ये सही है, जो कुरान में तहरीफ का कायल हो, मुनकिर कुरान हो, मुसलमान नहीं है। कुरान तो नस्स कती है, उसके तो एक लफ्ज़ का इनकार कुफ्र है। ये सारी निस्बतें हजरत शाहजी से चलाइए। मौजूदा अमीर हैं पीर तरीक़त हजरत मौलाना हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी, अजीम शख्सियत, अजीम निस्बतों के हामिल, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौजूदा आलमी अमीर, अमीर मरकजिया। और ये सारी निस्बतें देखें जो इतने बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गों की चलते चले आ रहे हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जो इमारत की खिदमत या मनसब है, यह आम शख्सियत को नहीं देखा जाता, उसका रूहानी मकाम, उसका ताल्लुक़ मोहल्ला, उसका तक़वा, बातिल के ख़िलाफ़ उसका नडर होना, बेबाक होना। और यह एक मरतबा फिर पूरी ताकत और क़ुव्वत से साबित होकर सामने आया कि जब इस मुताला कुरान हकीम के मामले में उनके सामने बात रखी गई तो हज़रत ने फरमाया मैंने कोई तकरीज़ नहीं लिखी, धोखा है, जाली है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपका लेटर हेड किसी तरह साजबाज करके इस्तेमाल किया गया, और हज़रत ने जो उसकी तरदीद लिखी, जो इबारत तैयार होकर आई, उसमें फरमाया जाली है, धोखा है, कतान दुरुस्त नहीं। और फिर उसमें यह लिखा कि असल वजह जो लिखी कि ऐसे गिरोह को शामिल किया गया है जो कुरान करीम में तहरीफ का कायल है, सहाबा किराम की तकफीर करता है और अकीदा इमामत यानी हुजूर अंबिया से अफजल किसी को मनसब देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का अकीदा, ये अकीदा इमामत है। फरमाया अकीदा इमामत रखने वाला ऐसा गिरोह, इनको शामिल किया गया। और ये पूरा अलग पैराग्राफ है, और इस बिना पर फरमाया कि ऐसे गिरोह को शामिल करना हरगिज दुरुस्त नहीं। मैं इसकी तरदीद करता हूँ और ये तकरीज़ मेरी नहीं है। और फिर जब वो इबारत आई तो वो ख़त मैंने देखा है उसका व्हाट्सएप पर, और उसकी तस्वीर मुझ तक आई हैं। उस पर हज़रत ने पढ़ा, उसको पढ़कर उसी पर बस नहीं किया, अपने कलम से फिर लिखा कि अगर मैंने दस्तखत किया भी हो, बड़े हज़रात हैं, कई चीज़ें आती हैं तकरीज़ के लिए, दस्तखत के लिए बाज़ औक़ात खादिम पेश कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कहीं दस्तखत है वो स्कैन करके कहीं और चला लिया, पहले तो कहा मेरा है ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पर एक बात और समझें, ये बड़े हजरात के पास जाके जो कहानी पेश करते हैं ना कि कुरान करीम निसाब से निकाल दिया गया था
अब सारे निसाब में उसको शामिल किया जा रहा है, पूरे कुरान को शामिल किया जा रहा है। हम भी हैरान होते थे, कहां तो सूरह अनफाल निकाल रहे हैं, सूरह तौबा नाउज़ुबिल्लाह निकाल रहे हैं, और कहां पूरा कुरान करीम 7 जिल्दों में 7 सालों में 6वीं से 12वीं तक कच्चे अज़हान के लिए, उनकी तरबियत के लिए सारा शामिल कर दिया। उनकी बज़्म में तो आता न था मुझ तक दौरे जाम, साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। कि जब दौरे जाम यहां तक आया है तो इसमें कोई बात मशकूक है। यहां तो कुरान करीम है, फिर वो पूरा शामिल हो गया। तो लोग समझते, और मुसव्वदा होता है और बताते हैं, ये बात तो बताते ही नहीं कि कैसे कैसे गिरोह, कैसे कैसे अकीदे वालों को शामिल किया गया, और ये कि उनके अकायद भी हम लिखेंगे, उनकी किताबों के हवाले भी देंगे। और फिर जो अब इन्होंने नया एडिशन लाया है उसमें लाकर ये कहते हैं ये देखो नया एडिशन है, हमने सारे हवाले निकाल। तुम चोर हो, तुम चोर हो, चोर। और चोर से माले मसरूका बरामद हो जाए या वो लाकर दे दे पकड़े जाने के बाद, तो क्या वो एहसान करता है? अरे माल वापस दे देता मैं, जो वापस हो गया वो माल दे दे। अबे तूने चोरी क्यों की? चोर है तू, एहसान कर रहा है? शर्म नहीं आती इस लबो लहजे में बात करते हुए? निकाल दिए हवाले, अब क्या मसला है? क्यों डाले थे? निकाले इसलिए है ना कि गलत थे। तो कुरान करीम तुम्हें वो जगह मिली जहां तुमने इतनी गलत चीजें डाल दी कि अब तुम्हें वो निकालनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी। गलत नहीं थी तो निकाली क्यों? निकालेंगे तो डाली क्यों? ये तुम्हारा हाल है। और तुम कुरान करीम की तफसीर बयान कर रहे हो, तर्जुमा बयान कर रहे हो, और उसमें यह नहीं बताते कि तर्जुमा किसका है। मलगूबा बना के रख दिया उसको, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर सीने चौड़े करके तनख्वाहदार को छुटते हैं, निकाल दिया जी। तो मालूम हुआ ना कि तुम वो हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि कुरान करीम में क्या चीज़ उसके तर्जुमा और तफसीर में शामिल करनी है, क्या नहीं करनी। हर दफ़ा एडिशन में कुछ बढ़ा रहे हो, कुछ निकाल रहे हो। वो उलमा जिनकी तकारीज़ अब भी मौजूद हैं, वल्लाहि लाज़िम, पहली बात तो ये कि जो खुद्दाम है उनका फ़र्ज़ है कि बात उन तक पहुँचाएं। ये जो बुज़ुर्गों के गिर्द जाले बुने हुए हैं और लेयर दर लेयर ये दीवारें बनाई हुई हैं और बुज़ुर्गों तक बात, तुम मुजरिम बनोगे इंदल्लाह। अल्लाह को जवाब नहीं देना, कब्र में नहीं जाना, नई नस्ल को क्या पढ़ाना चाहते हो? पूरी बात बुजुर्गों तक पहुंचानी चाहिए। चुनाचा यही वजह है, जिस बुजुर्ग तक बात पहुंच रही है वो कतई तामुल नहीं कर रहा। अपने कलम से लिखा कि अगर मैंने दस्तखत किए भी हो, यानी भूल चूक में, फरमाया उससे भी इजहार बरात करता हूं। ऐसी शिद्दत से ऐलान बरात। और निस्बतें देखी है मैंने, पूरी निस्बतें गिनवाई हैं हजरत शाहजी से। और ये आम आलिम नहीं है, एक होता है आम आलिम, एक होता है मुफ्ती, एक होता है मुदर्रिस आलिम, एक होता है खतीब आलिम, एक होता है उस्तादुल उलमा, एक होता है सर्जन आलिम जो कामयाबी से बातिल का ऑपरेशन कर चुका हो। ये वो शख्सियत है जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर मरकज़ियाँ हैं, पीर तरीक़त हैं, आलिम सर्जन हैं, उस जमात की निस्बत रखने वाले तसलसल से सरबराह हैं जिन्होंने कादियानियों का ऑपरेशन किया, पूरी कामयाबी से किया और इस नासूर को मिल्लत से काटा और ख़त्म नबूवत का पूरा और मुकम्मल दिफा किया। इनसे ज़्यादा कोई कुफर को, बातिल को, इस्लाम पर लगाई जाने वाली नक़ब को, इसके खिलाफ की जाने वाली साजिशों को, इसके इर्द गिर्द बुने जाने वाले जालों को, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यही वजह है कि तरदीद में इस कदर शिद्दत है, इस कदर शिद्दत है। और उस पर भी बस नहीं किया, आखिर में फिर कलम रखा, फिर लिखा कि कोई दूर की भी निस्बत हो इस तकरीर से मेरी फरमाया नहीं है। अब आओ ना, अब बोलो कि उलमा के पीछे चलते, ये हैं उलमा। और वो उलमा जिनकी तकारीर अब भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपके मनसब को और बड़ा करे। खुदारा इस बात को समझिए। मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ। इस मुताला कुरान हकीम में जहाँ सहाबी की तारीफ़ लिखी है, जमहूर अहले सुन्नत और मुहद्दिसीन के यहाँ सहाबी की एक तारीफ़ है और उस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। वो क्या है? जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत और रफ़ाक़त का शर्फ हासिल किया हो इस्लाम की हालत में, और उसी इस्लाम पर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हो, शहीद हुए हो, इंतकाल हुआ।
यह है सहाबी की तारीफ। यहाँ मुताला कुरान हकीम में इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, सहाबी वो है जिसने हालत इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। पहली बात तो ये कि ज़ियारत आंखों से होती है, तो नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, तो असल लफ्ज़ यहाँ ज़ियारत नहीं है, वो रफ़ाक़त और सुहबत है। बहुत दूर से देखा हो, हज्जतुल वदा के बड़े मजमे में 1,24,000 उस वक़्त वहाँ मौजूद हैं, तो रफ़ाक़त हो गई, सुहबत हो गई, और उसी पर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है जिसने इस्लाम की हालत में ज़ियारत की हो या सोहबत इख्तियार की हो। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये जो मुनकिरीन कुरान और गुस्ताखान सहाबा बार बार कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, पाँच के अलावा बाकी सारे हुजूर के बाद मुर्तद हो गए थे, और ये सहाबा की तकफीर करते हैं, और हम सारे मुसलमान पूरी दुनिया के वो सहाबा सहाबा करते हैं। तो इन्होंने इस तारीफ से ये बात जहन में डाली, ये वार किया जड़ में कि वो सहाबा ही हैं जिन्होंने इस्लाम की हालत में आपकी ज़ियारत की, आपके साथ रहे, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गए नाउज़ुबिल्लाह। और जो तुम सहाबा सहाबा करते हो, तो चूंकि ये तारीफ है कि इस्लाम की हालत में, तो जिनको तुम सहाबा कह रहे हो वो इस्लाम की हालत में ज़ियारत कर चुके हैं, देख चुके हैं, रफ़ाक़त उठा चुके हैं, लेकिन तुम उन्हें सहाबा कहते हो, सहाबी की यही तारीफ है, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह बाद में वो मुर्तद हो गए, यानी है सहाबा ही नहीं। सहाबी की पूरी तारीफ है उसी ईमान पर दुनिया से गया हो, और ये सारे के सारे सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह इसी ईमान पर गए हैं। और जो इसमें नाउज़ुबिल्लाह कुछ लोग इब्तदाई अदवार में कहीं पर अगर को वाक़या हुआ मुर्तद होने का, उसी दौर में वो सहाबी नहीं है। जिन्हें हम सहाबा कहते हैं वो सारे के सारे ईमान की हालत में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन नस्स क़ती है, वो ईमान की हालत में गए। इस तरह के बारीक बारीक बेशुमार वार किए हैं, और किसी और अकीदे के जाले बुने तो एक कामयाब सर्जन जो पूरी निस्बतों का हामिल है। देखो, एक होता है मैं यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, मैं मेडिकल की कोई किताब उठाता हूँ, उसे अच्छी तरह रट लेता हूँ 8-10 बातें, और मैं तिब पर, डॉक्टरी पर एक लेक्चर झाड़ता हूँ। आम लोग उससे हो सकता है बड़े मुतासिर हो जाए, लेकिन जो फ़न के लोग हैं, अहले फ़न हैं, वो समझ जाएंगे डॉक्टर नहीं है ये, इसे पता नहीं है, इसने कुछ चीज़ें रटी हैं। क्योंकि जो रटी हुई चीज़ें, कई नज़रिए उसके मुआरिज़ और टकराव और मुखालफत वाले भी आ रहे होंगे। जब मैं सिर्फ रटी हुई चीज़ों को बयान करूँगा, वो समझ जाएंगे इसे दाएं बाएं आगे पीछे का कुछ नहीं पता। जो निस्बतों का हामिल होता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर हकीम के पास बैठेंगे, वो एक नज़र आपको देखेगा, वो कहेगा आपको फला मसला है, आपका लगता है बीपी भी है, आपको शुगर भी लग रही है, आपके सर में अक्सर दर्द रहता है, आपके पैरों में चुभन, पैरों की कमजोरी, हाथ बनावट, वो देख के समझ जाएगा। इसी तरह जो सर्जन उलमा हैं, जो फितनों के खिलाफ मैदान अमल में है, कादियानियों का फितना आम फितना नहीं है, आलमी फितना है, इसके पीछे बेशुमार सरमाया है। अंग्रेज आकाओं की खिदमत के लिए हिंदुस्तान में यह फितना पैदा किया गया। और नाम देखें आप, कितने बड़े बड़े नाम, हजरत शाहजी से हजरत यूसुफ बन्नौरी तक, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर तक, और अब अमीर मरकजिया। तो वो सारी निस्बतें, वो सारी लाइन, वो सारा तकवा, वो सारा तजर्बा, वो सब का सब हासिल होता है। फिर जब आप एक नज़र देखते हैं, आप फौरन समझ जाते हैं साजिश है। फिर आप सिर्फ लिखे हुए पे बस नहीं करते, आप फिर कलम उठाते हैं और आप कहते हैं मैंने किया भी हो तो ऐलान बरात है। मंजी में कील ठोक के रख दिए बातिल के खिलाफ ऐसे उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में मैं आपको एक और बहुत नाजुक बात बताने जा रहा हूं कि इतना जबरदस्त काम किया है कि थरथल्ली मची हुई है और कुछ साजिशें शुरू हो गई हैं। आज तक जो भी अमीर बना आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, ता दमे आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह वो अमीर रहे। शख्सियत ही ऐसी थी, निस्बतें ही ऐसी हासिल थी। लेकिन अब हजरत क़िबला पीर तरीक़त हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी के खिलाफ नापाक साजिशें शुरू हो चुकी हैं। खाकम बदान कुछ लोग इस तरह लगे हुए हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत को इस इमारत से हटाया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह काजी एहसान अहमद शुजाबादी जैसा नडर, हजरत मौलाना एजाज मुस्तफ़ा दामत बरकातुहुमुल आलिया जैसा बहादुर, शुजा, ज़ीरक, और हजरत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुमुल आलिया उन जैसा तजर्बाकार, नडर, बेखौफ और इल्म में तहकीक और गहराई रखने वाला, और जिस इदारे से इनकी सबकी निस्बतें हैं उमरा की, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर रहे,
जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिन ऑल्टॉन, उसकी किबार शख्सियात, वो सारे के सारे इस कदर मुत्तहिद, इस कदर मुत्तफिक, इस कदर नडर, इस कदर बेखौफ हैं कि कोई माई का लाल ऐसी साजिश को कामयाब नहीं कर सकता। ये हजरात उस साजिश को पनपने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। यहां पर इस मिशन और इस नजरिए के लिए हजारों जानों की हर दौर में कुर्बानी दी गई है। ये मजलिस और इनके ये अमीर ये निस्बतों के हामिल लोग हैं, और बातिल के खिलाफ मजीद डट जाना और एक और बातिल को पहचानना और उसकी निशानदही करना और उसकी सख्ती से तरदीद करना, इसने हजरत के कद काठ में बेपनाह इजाफा कर दिया है। पता लगा कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई पुराना काम था उसी को लेकर चल रहे हैं या नाउज़ुबिल्लाह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। जहां जो बातिल फिरका होगा, जहां जो बातिल आएगा, जिस दरवाजे, जिस रखने, जिस सुराख से घुसने की कोशिश करेगा, उकाबी नजर रखने वाले उलमा मौजूद हैं, वहीं उसे रोकेंगे, वहीं मसल के रख देंगे उसको इंशाअल्लाह। ये तरदीद, इसके क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मालूम हो गई कि ये वो फितना, ये वो साजिश, ये अकायद पर वो वार और ऐसे गिरोहों को मिलाना जो है ही मुनकिरीन कुरान, और उनको मिला के तर्जुमा कुरान, और वो भी नई नस्ल के लिए, कच्चे अज़हान के लिए, और पढ़ाने वाला कोई भी आदमी, स्कूल का उस्ताद। इनकी शुरू से साजिश थी कि किसी भी तरह कुरान करीम उसके बीच में से उलमा को निकाल दो। कोई भी आदमी उठे कुरान पढ़ा दे, समझा दे, वहीं से फितनों का आगाज़ होता है। और इस वक्त भी ये बड़ा फितना इसलिए पैदा हुआ कि शुजाउद्दीन शेख और इसने जो इल्म फाउंडेशन बनाई और जिस तरह ये किया, बाद में तो उलमा की तकारीज़ ले ली, काम इसने सारा खुद किया, इसीलिए उस काम में गलतियाँ। अब उलमा एक जितने बड़े लोग हैं वो उसको पढ़ तो नहीं सकते। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह जल्द, और मैं इस मौके पर वफाकुल मदारिसुल अरबिया सेक्रेटरी जनरल खैरुल मदारिस के मोहतमिम निस्बतों के हामिल हज़रत क़ारी हनीफ जालंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनसे जब मुलाकात हुई, गालिबन मौलाना ज़हीर अहमद ज़हीर की वो एक तस्वीर है, उसमें गोद में वो किताब है मुताला कुरान हकीम, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब को भेजा था, उन्होंने तस्दीक की, तो इसलिए मैंने तकरीज़ लिख दी। तो अब अखलाक़ी और शरई तौर पर हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ जालंधरी अदामल्लाहु फ़यूदहुम, उन पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपनी तकरीज़ को वापस लें, क्योंकि जिसको नुमाइंदा बनाकर भेजा था, जिसके बारे में वो एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने अपनी तस्दीक ही से रुजू कर लिया है और शदीद तरीन रुजू किया है। तो उसके बाद तकरीज़ लिखने वालों को जिन्होंने इनकी तस्दीक पर लिखी, उनका यह अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि उसको वापस लें। और हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, उम्र खिज़र अल्लाह पाक उनको अता फरमाए, उन तक ये बात अब पहुँचनी चाहिए, उनकी खिदमत में जानी चाहिए। और जब पूरी सूरत हाल उनके सामने आएगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे हज़रत पीर नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की याद ताज़ा हो जाएगी, जब दारुल उलूम देवबंद में 35 साल तक सदर मुफ्ती रहने वाले और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी का बेटा शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी कलम उठाएगा, तब बातल के बखिए उधेड़ कर रख देगा इंशाअल्लाह। सरे मख्तल जिन्हें जाना था वो जा भी पहुँचे, सरे मिंबर कोई मोहतात खतीब आज भी है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। फला फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।